हेलो सभी को नमस्ते। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी न्यूज लगी आज की? जनवरी में हो सकता है सिटी प्रदेश के 16 लाख युवा इंतजार कर रहे हैं। आपको ये पता भी लग गया होगा कि जनवरी में तो हो नहीं सकता। कि जनवरी में न्यूज आई है तो एक बच्चों को बूस्ट अप मिलेगा। कोई टीचर आपको बोले ये फेक न्यूज है, कोई टीचर बोले मैं ये वीडियो इसलिए बनाने आया हूं कि बहुत सारे बच्चे जिनको मैं पर्सनली जानता हूं गुड़गांव से नौकरी छोड़कर सीटी की तैयारी करने आया है। बहुत सारे बच्चे मेडिकल पे काम करते थे, वहां से नौकरी छोड़ के अपने सीटी की तैयारी कर रहे हैं। ये मायने नहीं रखता कि सीटी जनवरी में होगा या फरवरी में होगा या मार्च में होगा। मायने रखता है कि उस पीडीएफ में येलो रोल नंबर हमारा होगा या नहीं होगा। कोई आपको बोले जून में होगा, कोई जुलाई में बोलेगा, कोई इस न्यूज को फेक बताएगा। यूट्यूब पे आना है क्योंकि काम ही है कुछ ना कुछ मसाला मिलना। बट बच्चों को डिमोरलाइज करने हक आपको किसने दिया? आपका खुद का तो हो नहीं रहा। कभी 42 नंबर, कभी 38 नंबर, कभी 55 नंबर। तो बच्चों को तो पढ़ने दो ना। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बिना ऐसी खबरों को इग्नोर करते हुए सिर्फ और सिर्फ किताबों पे पढ़े रहो। नए बच्चे हैं, टेलीग्राम पे 50 मॉक टेस्ट है बेटा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्रिंट आउट करवा के लगाओ। आंसर की साथ में दे रखी, सोल्यूशन को पढ़ो। जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता फीस, अपने मेरे इमोशनल का फायदा ना उठाकर, रियल में जिसके पास 500 रुपये भी नहीं है, वो अपना लॉगिन नंबर भेज दे, फ्री मैं पढ़ाऊंगा, मेरी टीम पढ़ाएगी। बस एक निवेदन है कि आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहें। 25,000 भर्तियां पूरे होने के बाद एक गरीब से गरीब के बच्चे के घर में उम्मीद है कि मैं नौकरी लग जाऊंगा। तो किसी यूट्यूबर को अधिकार नहीं है कि आके कोई भी वीडियो फेंक दे कि 6-7 महीने बाद होगा। भी बच्चा किताबें छोड़कर डाइवर्ट हो जाता है। कम से कम पॉजिटिविटी नहीं दे सकते तो नेगेटिविटी क्यों सेपरेट करते हो मार्केट में? कहीं और दिखा लो, और फील्ड में उतर जाओ जहां दिखाया नहीं आपको। तो भर्तियां पूरी भी होंगी बेटा। सीटी होगा भी, जनवरी में हो या मार्च में हो या अप्रैल में हो। पढ़ाई करते रहो, बस कंटिन्यूटी बनाते रहो। क्योंकि हम गरीब घरों के पास सिर्फ एक ही आशा होती है, गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि बोलते ना कि जैसे कि गांव में कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता भाई। हम अपना अस्तित्व खुद बनाएंगे। हम अपने आप को बताएंगे कि हम हैं। अस्तित्व तो बहुतों का कुछ भी नहीं होता था। अस्तित्व तो मेरी बड़ी बहन अनीता कुंडू एक छोटे से गरीब परिवार में जन्मी है। अस्तित्व उसका भी नहीं था। आज सारा हरियाणा, सारा भारत जानता है। एक छोटे से पद पर कांस्टेबल लगी थी और पिता की मृत्यु हो चुकी थी। घर में बहन बहने हैं, एक भाई है छोटा। अपनी मेहनत के दम पर, अपने काबिलियत के दम पर आज उसने अपने आप को प्रूव कर दिया कि मैं गरीब घर की बेटी हूं, मेरा नाम अनीता कुंडू है। उकलाना के फरीदपुर गांव से छोड़ो, जो उसका पैतृक गांव है जहां वो रहती, उसको हरियाणा भारत का हर बच्चा बच्चा जानता है। तो आप अपना अस्तित्व अपना खुद बनाओगे कि गांव में कोई नहीं पूछता। ठीक है, भगवान ने 2 पैसे के नौक किसी को दे रखे हैं, तो ये किसी बच्चे को डिमोरलाइज करना, किसी को ये किस दिशा में ढाल देना, ये चीजें चलती रहती हैं। गरीब घरों के बच्चे हैं, पढ़ाई करो जी लगा के। और कल ही बच्चों ने बोला था सर मंत्रा 50% कोड दे दो, दे दिया है, लगा लेना। मंत्रा 50 कोड, वैलिडिटी भी बढ़ा दी है। रिकॉर्डेड पर मंत्रा 30 चलेगा, 10 दिन चलेगा। और लाइव पर मंत्रा 5 चलेगा, चाहे बैच नंबर 24, 25, 23, 27, HCS बैच हो, CGL हो, CPO हो, रेलवे हो, एस्टेट हो, सीटेट हो। सिर्फ IAS को छोड़कर सारे बैच स्टडी मंत्रा पर अवेलेबल हैं। मंत्रा 50 और मंत्रा 30 कोड। और बुक पर भी सारी टीम ने फीस कम कर दी है। बोला सर नया साल है, हम जश्न मनाएंगे, उससे पहले बच्चे तो थोड़ा जश्न मना ले, उनको तो दे दो कुछ। आज सही है, इस वीडियो के बाद आप लगा सकते हो। और वो मॉक टेस्ट 50 आज वो डाले हुए को हो गए हैं 17 दिन, शायद 17 दिन। 3 दिन 4 दिन बाद 50 मॉक टेस्ट और टेलीग्राम पर फ्री डालेंगे। वो भी नहीं भी करे थे, विद सॉल्यूशन डालेंगे, विद आंसर की डालेंगे। और गरीब बच्चों को पूरा सहारा बनेंगे। कभी खुद 5 रुपए नहीं देते तो दूसरों को देते हुए जो जलनखोरी होती है ना, चलो हमें क्या मतलब है। इस फील्ड में आए हैं ना, दिल से हैं, 2 पैसे कमाने आए हैं।
लेकिन 2 पैसे के साथ साथ 1 पैसे की बच्चों की मदद भी करते हैं। और जिन बच्चों को बेटा बैच नंबर 26 और 27 में फ्री बैच दिया, एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि उनको भी लगे कि हाँ ये इस फील्ड में एक अच्छा काम करने आए हैं। अगर ये खबर होती कि जून में होगा सीटी, में वीडियो 1% भी नहीं बनाता। इसलिए नहीं कि कोर्स बेच रहे हैं, इसलिए कि मेरी वीडियो से कोई बच्चा नेगेटिव ना हो जाए, मेरी वीडियो से कोई बच्चा छोड़ के ना चला चाहे लाइब्रेरी की, यार पेपर तो होना नहीं, पेपर तो होना जाना नहीं है बेटा। ये ऐसे ही बोलते थे 25,000 भर्तियां नहीं पूरी होंगी 2025 में, फलाना खुद गया, दिखड़ा खुद गया, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। ये नहीं सोचते कि जहां दिहाड़ी मजदूरी वाला बच्चा अपनी दिहाड़ी मजदूरी छोड़ के सीटी की किताबें उठा के लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, उसको पढ़ने दो, डाइवर्ट मत करो। और हर बच्चे को बोलूंगा, अगर बेटा आपका बेस अच्छा है ना, तो आपको ना स्टडी मंत्रा ना कहीं और से कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरियों में जाओ, किताबों को टाइम दो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, पीवाईक्यू करो, एमसीक्यू लगाओ, मैथमेटिक्स पे अच्छी प्रैक्टिस करो, रीजनिंग पे अच्छी प्रैक्टिस करो, हिंदी की अच्छी प्रैक्टिस करो, इंग्लिश की अच्छी प्रैक्टिस करो। वो 60 नंबर आपका सिलेक्शन देगी, हरियाणा जी की सिलेक्शन नहीं देगी, ये भी मैं वादा करता हूं। अगर आप मेरा हरियाणा जी के का कंटेंट देखकर बैच ले रहे हो, तब भी मैं आपको बोलूंगा मत लेना। अगर आपकी हिंदी कमजोर है, पूनम मैम की वीडियो देखो, कंप्यूटर की कविता मैम जो 15 साल से सागर में बैंकिंग में पढ़ा रही, उसकी वीडियो देखो, दीपक सर की मैथमेटिक्स की देखो, हमारा जीएस का कंटेंट देखो, तब बैच लेना जब आपको कंटेंट अच्छा लगे। लेकिन किसी बच्चे के मॉक टेस्ट में पहले से ही 70-75 बन रही हैं या 80 का स्कोर पार कर रहा है, उसको कोई जरूरत ही नहीं है कोर्स की। वो सिर्फ अपना जो टाइम है उसको किताबों को दो बस। गरीबी विधवा होती, ध्यान रखना, गरीबी का कोई रिश्तेदार नहीं होता। और जब आप कामयाब हो जाओगे तो 7वीं पीढ़ी वाले ये बोलेंगे हमारा रिश्तेदार है। तो हमारे लिए सरकारी नौकरी दूसरा जन्म है भाई, आपके लिए होगा कोई मजाक, क्योंकि आपके घर में थोड़ा सा 2 पैसे भगवान ने पहले से ही दे रखे होंगे, तो आपको कोटि कोटि प्रणाम, अच्छे लक वाले होगे। या फिर भगवान ने हमें गरीब घरों में पैदा किया क्योंकि हमें इन चुनौतियों से लड़ने का मादा पैदा किया होगा भगवान ने, इसलिए देखा ले इसको गरीब घर में डाल के देख देता हूं। अगर इसमें संघर्ष का मादा होगा तो अपने आप ऊपर उठ जाएगा। पढ़ाई करते रहो, ऑल द बेस्ट। नए बच्चे टेलीग्राम को ज्वाइन करें बेटा, और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें, इधर उधर की बातें कुछ नहीं रखा, किताब उठा लो हाथों में, कुछ नहीं रखा बातों में, लाइब्रेरी ज्वाइन कर लो रातों में, अपने आप को तपा दो। पहले ऋषि मुनियों को तपस्या करनी पड़ती थी पहाड़ों पर, आजकल आपको तपस्या करनी है घर के किसी कोने में अपनी लाइब्रेरी बनाकर, या शहर की किसी लाइब्रेरी के कोने में बैठकर। ठीक है, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।